अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। स्टूडेंट्स, जैसा कि आपको पता है कि हमने न्यूटन्स के 2 लॉज कर लिए हैं। आज न्यूटन का तीसरा और आखिरी लॉ हमने सॉल्व करना है। ठीक है, दैट इज़ कॉल्ड न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन। न्यूटन सर आइजक न्यूटन का इंट्रोडक्शन तो मैंने आपको पहले लॉ से पहले ही करवा दिया था। ठीक है, और उसकी जो बुक थी मैथमेटिकल प्रिंसिपल्स ऑफ नेचुरल फ़िलासफ़ी जो कि 1687 में आई थी, उसके अंदर ये सारे लॉज दिए हुए थे। तो उसके मतलब इंट्रोडक्शन आप मेरे पहले लेक्चर में देख सकते हैं। ठीक है, अगर आपको लेक्चर ना मिले तो आप लेक्चर यूट्यूब पर भी देख सकते हैं। तो तीसरा लॉ जो है वो हमारी नॉर्मल लाइफ में इसका असर जो है वो बहुत ज़्यादा होता है। हम लोग आम हालात में देख लेते हैं कि हर चीज़ जो है उसके हर अमल का एक रद्द अमल भी होता है। एवरी एक्शन हैज़ ए इक्वल बट ऑपोजिट रिएक्शन। तो इसकी हम डेफिनेशन की जानब आए तो न्यूटन के थर्ड लॉ ऑफ मोशन के मुताबिक सर आइजक न्यूटन कहते हैं, टू एवरी एक्शन देयर इज़ ऑलवेज इक्वल बट ऑपोजिट रिएक्शन। हर अमल का बराबर लेकिन मुकाबला सिमत में एक रिएक्शन होता है। हर अमल का एक रद्द अमल होता है। ठीक है, हर एक्शन का। अगर हम नॉर्मल लाइफ की तरफ देखें तो वैसे आपको कहूँ कि आजकल का ज़माना जो है उसमें लोगों का जो टेम्पर है वो शॉर्ट हो गया है, यानी कि लोग किसी भी चीज़ को बर्दाश्त नहीं करते। मैं वैसे बात कर रहा हूँ, अज़राहन मज़ाक बात कर रहा हूँ। या आप देखें कि मिसाल के तौर पर आप जब किसी को एक सुनाते हैं तो आगे से 4 आती हैं। आपकी एक सुनाना एक्शन है और किसी की 4 सुनाना आगे से वो रिएक्शन होता है। एक्शन और रिएक्शन दो फोर्सेस हैं, एक होती है एक्शन फोर्स, दूसरी होती है रिएक्शन फोर्स। एक और बात भी याद रखें कि एक्शन और रिएक्शन फोर्स एक ही जिस्म पे नहीं लग सकती। एक्शन और रिएक्शन दोनों मुख्तलिफ बॉडीज़ पे लगती हैं। ठीक है, एक्शन फोर्स कौन सी फोर्स होती है? एक्शन इज़ अ फोर्स एक्टिंग इन वन डायरेक्शन। एक्शन एक ऐसी फोर्स होती है जो कि एक ही डायरेक्शन में होती है। ठीक है, और उसकी जो मुखालिफ सिमत में जो फोर्स लगती है वो रिएक्शन फोर्स होती है। मैं आपको एक सिंपल सी मिसाल देता हूँ। मिसाल के तौर पर आपके पास गेंद है, आप उस गेंद को ज़मीन पे मारते हैं। जब आप गेंद को ज़मीन पे मारते हैं तो गेंद जब ज़मीन के साथ टकराती है तो ज़मीन के ऊपर फोर्स लगाती है। वो गेंद की फोर्स ऑफ एक्शन है, एक्शन की फोर्स है। बदले में इक्वल और ऑपोजिट वे में ज़मीन उस गेंद के ऊपर फोर्स लगाती है। वो गेंद के ऊपर जो ज़मीन फोर्स लगाती है वो उस फोर्स की मुखालिफ सिमत में होती है। ठीक है, तो वो फोर्स ऑफ रिएक्शन कहलाती है। यानी आप जितनी ज़ोर से ज़मीन पे या दीवार पे गेंद मारेंगे उतनी ही ज़ोर से गेंद वापस आएगी। उसकी वजह क्या है कि जो गेंद जो है वो जब जाके दीवार के ऊपर लगती है तो जाके दीवार के ऊपर वो क्या लगाती है, वो दीवार के ऊपर फोर्स लगाती है, फोर्स ऑफ एक्शन लगाती है। बदले में उतनी ही फोर्स जो है वो दीवार गेंद पे लगाती है तो गेंद वापस आ जाती है। फोर्स ऑफ एक्शन एंड फोर्स ऑफ रिएक्शन। ठीक है, एक्शन फोर्स इज़ अ फोर्स एक्टिंग इन वन डायरेक्शन। फॉर एग्जांपल, अ बुक लाइंग ऑन अ टेबल, एक मेज़ के ऊपर एक किताब पड़ी हुई है। ठीक है, द डायरेक्शन ऑफ द वेट ऑफ द बुक इज़ डाउनवर्ड डायरेक्शन। आपको पता होगा कि कोई भी चीज़ अगर ज़मीन पे पड़ी हुई हो, कोई ब्लॉक हो, कोई बुक हो, कोई गेंद हो, अगर वो रेस्ट की हालत में है तो वो वेट की वजह से उसका जो उसकी वेट की डायरेक्शन जो है वो टुवर्ड्स द अर्थ होती है, टुवर्ड्स द ग्राउंड होती है, नीचे की जानब होती है। दिस इज़ कॉल्ड एक्शन फोर्स। इसको हम कौन सी फोर्स कहेंगे? एक्शन फोर्स। आगे हम बात करें रिएक्शन फोर्स की। रिएक्शन इज़ अ फोर्स एक्टिंग इन ऑपोजिट डायरेक्शन ऑफ द एक्शन फोर्स। ठीक है, यानी कि हम कह सकते हैं कि एक्शन फोर्स का जो रिएक्शन होता है वो हमेशा ऑपोजिट वे में होता है। रिएक्शन एक ऐसी फोर्स होती है जो कि एक्शन फोर्स के मुखालिफ सिमत में अमल करती है। ठीक है, अब इसी की बात कर लें हम। किताब अगर मेज़ के ऊपर पड़ी हुई है तो नीचे की जानब उसका वेट अमल कर रहा है तो फोर्स ऑफ एक्शन है। बदले में ऑपोजिट और इक्वल रिएक्शन जो है वो ऊपर की जानब अमल करेगा। ठीक है, तो फिर वो कहेंगे हम द रिएक्शन ऑफ टेबल एक्ट्स ऑन द बुक इन अपवर्ड डायरेक्शन, दिस इज़ कॉल्ड रिएक्शन फोर्स। इसको हम किस चीज़ का नाम देंगे? रिएक्शन फोर्स का नाम देंगे। ठीक है, एक बात आप बेटा याद रखिएगा, एक बात आपने नोट कर लेनी है, आपके जहन में हो कि एक्शन एंड रिएक्शन ऑलवेज एक्ट्स ऑन टू डिफरेंट बॉडीज़। एक्शन और रिएक्शन एक ही जिस्म पे नहीं होते बल्कि मुख्तलिफ जिस्म के ऊपर होते हैं। ठीक है, अगर हम अपनी नॉर्मल लाइफ में इसके बारे में कोई बात करना चाहें, कोई एग्जांपल्स देना चाहें तो हम बहुत सारी एग्जांपल्स दे सकते हैं। ठीक है, मिसाल के तौर पर मैं कहता हूँ कि वाइल वॉकिंग, चलते हुए, वी पुश द ग्राउंड बैकवर्ड्स, हम ज़मीन को पीछे धकेलते हैं। एज ए रिएक्शन, एज ए रिजल्ट, द ग्राउंड पुशेस अस फॉरवर्ड, यानी कि हम जब ज़मीन को पीछे धकेलते हैं तो ज़मीन हमें आगे धकेलती है। हमारा ज़मीन को पीछे की तरफ धकेलना क्या कहलाता है? पुश करना ज़मीन को, पुश करना ज़मीन को, वो क्या कहलाता है? फोर्स ऑफ एक्शन। हम ज़मीन के ऊपर फोर्स ऑफ एक्शन लगाते हैं, ज़मीन हमारे ऊपर रिएक्शन लगाती है। हम ज़मीन के ऊपर एक्शन लगा के ज़मीन को पीछे धकेलते हैं, ज़मीन हमारे ऊपर रिएक्शन लगाकर हमें आगे धकेलती है। ठीक है, इसी तरीके से मैं कहता हूँ कि वन समवन फायर अ गन, जब एक बंदा गन को फायर करता है
तो द रिएक्शन फोर्स पुश द गन बैकवर्ड, तो गोली आगे को जाती है फोर्स ऑफ एक्शन की वजह से, और रिएक्शन में जो बंदूक होती है वो पीछे की तरफ झटका खाती है। रोज़मर्रा की ज़िंदगी में हम बहुत सारी मिसालें इसकी दे सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे तो कुछ डायग्रामेट्रिकली है, आप देख सकते हैं डायग्राम के हिसाब से। यहाँ पर एक बंदूक चलाई गई है तो गोली आगे को जा रही है, ये फोर्स ऑफ एक्शन है। बदले में गोली उसके ऊपर उतनी ही फोर्स लगाती है और गन जो है वो पीछे को झटका खाती है, वो फोर्स ऑफ रिएक्शन होगी। एक्शन आगे की जानब, रिएक्शन पीछे की जानब। ठीक है, इस तरीके से अगर हम गुब्बारे की मिसाल ले लें, यहाँ पे गुब्बारा है, उसके अंदर से उसके सुराख से, होल से हवा निकल रही है, खारिज हो रही है, स्केप आउट हो रही है। जब हवा पीछे को निकल रही होती है तो वो एक्शन करती है बाकायदा तौर पे गुब्बारे के ऊपर, और रिएक्शन के तौर पे गुब्बारा आगे को जा रहा होता है। यानी पीछे से अगर हवा यहाँ से जो है वो स्केप आउट हो रही है तो गुब्बारा आगे को जा रहा है। दोनों की सिमत जो है वो मुखालफ है, लेकिन दोनों का जो अमल करने का मैग्नीट्यूड है वो सेम है। इसी तरीके से ये एक ब्लॉक है, ब्लॉक जो है वो एक ज़मीन के ऊपर अगर एक सतह के ऊपर पड़ा हुआ है तो उसका वेट नीचे की जानब है, तो इसको हम कहेंगे एक्शन, और बदले में रिएक्शन के तौर पे इस एक्शन को कैंसिल कर रहा है। ऊपर की जानब जो वेट के ऑपोजिट फोर्स जो लग रही है वो रिएक्शन की फोर्स है, ऊपर की जानब है वो रिएक्शन होगी। ठीक है, इसी तरीके से ये एक रॉकेट है। अगर हम रॉकेट की मिसाल लें तो रॉकेट के पीछे से बहुत सारी गैसों का मजमुआ जो होता है वो जलता होता है, तो जलने की वजह से, जिसको एहतराकी अमल कहते हैं, कंबस्चन एनालिसिस कहते हैं इसको। ठीक है, तो रॉकेट के पीछे से जो बहुत सारी गैसें खारिज हो रही होती हैं तो वो बेसिकली मोमेंटम को कंजर्व करने के लिए उसको जो होता है रॉकेट होता है उसको ऊपर की जानब या आगे की जानब लेके जाती हैं। गैसों का पीछे से निकल कर उसके ऊपर अमल करना, रॉकेट के ऊपर अमल करना एक्शन कहलाता है, और रिएक्शन के तौर पर रॉकेट का ऊपर की जानब जाना या आगे की जानब जाना रिएक्शन कहलाता है। ठीक है, तो इन सारी मिसालों से बेटा क्या साबित हुआ कि हर एक्शन का एक रिएक्शन होता है। एवरी एक्शन हैज़ ऑलवेज इक्वल बट ऑपोजिट रिएक्शन। ठीक है, इसकी और भी बहुत सारी मिसालें आप दी जा सकती हैं। आपके जहन में अगर कोई मिसाल होगी तो लाजमी मुझे बताइएगा। ठीक है, आई होप आपको अंडरस्टैंड हो गया होगा। अब तीनों लाज हो गए हैं, इन तीनों लाज को हमने समराइज़ करना है और उसके बाद हम मास और वेट के अंदर फ़र्क भी मालूम करेंगे। अल्लाह हाफिज़।